ओके, थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे मुझे अकेले ही सेटअप करना पड़ता है और इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, वॉइस तो क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ओके। तो आज हम समझेंगे कि मोह, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, उससे बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, हम यही चीजें बार बार समझते हैं, आज थोड़ा और क्लियरिटी से समझेंगे। और इन चीजों में देखिएगा कि आप कैसे फंसे हुए हो और तरीका यहाँ बताया जाएगा कैसे आप निकल सकते हो। ठीक है, एक मिनट। ओके, गुड इवनिंग मैम, आज ध्यान से लग गया था मेरा। ठीक है, वैसे भी आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, अच्छा है टाइम पे आ गए, है ना। तो आज हम सीखेंगे डिटैचमेंट होना, अटैचमेंट से बाहर निकलना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं, कल जो आए थे वो भी यही समझना चाहते थे कि अटैचमेंट से डिटैचमेंट कैसे हो। तो ये सभी के लिए है, आपके मन में भी यही रहता है कि हम अंदर से अटैच है, उससे डिटैच कैसे हो, क्या करना पड़ेगा डिटैचमेंट के लिए। ठीक है, जानना चाहते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अगर आप किसी इंसान से रिश्ते या किसी इच्छा से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं और अंदर से टूट रहे हो, तो आज का ये श्लोक आपकी मदद करेगा, क्योंकि आज हम समझेंगे अटैचमेंट कैसे बनता है और उससे बाहर कैसे निकला जाता है। और ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं होगी, ये वही ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ठीक है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं होगा। अर्जुन भी डिटेच थे, मोह में थे, अटैच थे, मोह में थे। तो कृष्ण की बातें सुन के उनका मन कैसे डिटेच हो गया और कैसे वो युद्ध कर पाए, तो ये चीजें हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। तो गीता अध्याय 8 श्लोक 25 में कृष्ण बताते हैं कि एक रास्ता ऐसा है जो वापस संसार में ले आता है और एक रास्ता ऐसा है जो मुक्ति देता है। इसका सीधा मतलब है कि आप जिस मानसिक अवस्था में जीते हैं वही आपका भविष्य तय करती है। मतलब आपका जो भविष्य हम सोचने में पड़े रहते हैं कि हमारे जीवन में ये होगा, हमारा भविष्य ऐसा होगा, ये समझ लीजिए कि आपका भविष्य आपकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है। आपका जैसी आज मानसिक स्थिति है, जैसा मानसिक अवस्था है, आपका भविष्य वैसा ही होगा। अगर आप मोह में हो तो बार बार दुख मिलेगा, अगर आप अटैचमेंट हो, मोह यहाँ पे मोह का मतलब अटैचमेंट। ठीक है, तो अगर आप मोह में हो तो बार बार दुख मिलेगा। अगर आप वैराग्य में हो, वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट, ठीक है, जिसे हम वैराग्य कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं साधु लोग वैरागी हो गए, इसका मतलब वो डिटेच हो जाते हैं। ठीक है, तो शांति मिलेगी। डिटेचमेंट में शांति, मतलब वैराग्य में हो तो शांति मिलेगी और मोह में हो तो बार बार दुख मिलेगा। अब समझेंगे अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट का मतलब है मेरी खुशी किसी और पर डिपेंड है। ठीक है, मैं अगर खुश होऊंगा तो किसी और इंसान से, वो इंसान मुझे प्यार करे तभी मैं खुश, वो मुझे छोड़ दे तो मैं टूट जाऊं, और वो मेरे हिसाब से चले तभी मैं शांत। अक्सर हम यही सोचते हैं और अपने जीवन को वैसा ही ढाल लेते हैं। यानी आपने अपनी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया है, और यही दुख की जड़ है। अगर आप किसी और के ऊपर खुशी के लिए डिपेंड है, कोई और आपकी जिंदगी को डिसाइड कर रहा है, अगर वो खुश है तो आप खुश, अगर वो दुखी तो आप दुखी, अगर वो आपको छोड़ के चला गया तो आप टूट गए, तो समझ लीजिए कि आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। और यही दुख है, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चले जाना ही दुख है। ठीक है, अब अटैचमेंट क्यों खतरनाक है? जब आप अटैच होते हो तो सबसे पहले आप कंट्रोल खो देते हो। आपका कंट्रोल अब अपने ऊपर नहीं रह जाता, आप दूसरों के हिसाब से चलने लगते हैं।
दूसरा, आप फियर में जीते हो, खोने का डर कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है, कहीं मैं इसे खो ना दूं, हमेशा डरे हुए रहते हो। तीसरा, आप सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो। चौथा, आप सच नहीं देख पाते हो। ये 4 चीजें आपके साथ होती है अगर आप अटैच होते हो तो। आप इंसान से नहीं, उसकी कल्पना से अटैच होते हो, मतलब आप इंसान से अटैच नहीं रहते हो, आप अपनी कल्पना उसके लिए जो करते हो आप उससे अटैच रहते हो। आपकी कल्पना होती है मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, ये मेरे साथ ऐसा करेगा, ऐसे जिएंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे फिरेंगे, ऐसे सब कुछ करेंगे, वो आपकी कल्पना होती है, हकीकत नहीं होती। आप उससे अटैच हो जाते हैं, आप अपनी कल्पना से लगाव लगा लेते हैं। आपको लगता है आप किसी व्यक्ति से लगाव रख रहे हैं, लेकिन आप अपनी कल्पना से लगाव रखते हैं, और यही इल्यूजन आपको तोड़ना है ना। ये जो इल्यूजन है, जो आपका भ्रम है, ये जो कल्पना के रूप में आपके अंदर आता है, वो भ्रम होता है और वो आपको तोड़ता है, वही आपको दुख देता है। ठीक है, अटैचमेंट तो समझ में आ गया ना कि क्या है और कैसे हमें परेशान करता है। अब डिटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम। हाँ, अब समझिएगा कि डिटैचमेंट क्या है। ठीक है, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार ना करें या आप ठंडे हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। हम यही समझते हैं कि अगर हमने दूरी बना ली, मन से कोई हमारे निकल गया, तो अब हमें प्यार नहीं होगा या हम उसके प्रति ठंडे हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे। ये असली डिटैचमेंट नहीं है। असली डिटैचमेंट क्या है? मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन मेरी खुशी तुम पर निर्भर नहीं है। मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन मैं तुम्हारी वजह से खुश नहीं होऊंगा, मैं खुद में खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं अधूरा हूं, अपूर्ण, और तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगे तो मैं पूरा हो जाऊंगा और मुझे खुशी मिल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, इसलिए तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, आप प्यार करते हो लेकिन चिपकते नहीं हो, मतलब उस दिन भर उसी के बारे में नहीं सोचते हो, दिन भर आप उसी की बातें नहीं करते हो, जरूरत पे आप जीवन जीते हो। आप देते हो लेकिन खुद को खोते नहीं हो। आप उसे अगर कुछ भी दे रहे हो ना, तो खुद को खोओगे नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे नहीं। आप जुड़े हो लेकिन बंधन नहीं है, मतलब आप उस व्यक्ति के साथ हो, कनेक्ट हो, लेकिन अब आप बंधन में नहीं हो। आ रही बात समझ में? यही फ्रीडम है। क्या ये है आपकी लाइफ में? अगर है तो आप डिटेच हो, अगर नहीं है तो आप अटैच हो। सीधी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया डिटैचमेंट क्या है, कैसा होता है डिटैचमेंट के बाद? बताइए क्या क्या होता है। आप प्यार करोगे लेकिन चिपकोगे नहीं, आप उसे दोगे लेकिन खुद को खोओगे नहीं, आप जुड़े हो लेकिन बंधोगे नहीं। ठीक है, फ्रीडम होगी। अब अटैचमेंट से बाहर कैसे निकले? अटैचमेंट से बाहर कैसे निकले? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि अब बाहर कैसे निकले। अटैचमेंट भी समझ में आ गया, डिटैचमेंट भी समझ में आ गया, लेकिन अब बाहर कैसे निकले? क्योंकि अगर इतना आसान होता तो अर्जुन को कृष्ण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर इतना आसान होता तो अर्जुन को कृष्ण को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अर्जुन निकल चुके होते। ठीक है, तो कैसे हम अटैचमेंट से बाहर निकले इसे समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर 1, रियलिटी एक्सेप्ट करो। ठीक है, सबसे पहला क्या है? रियलिटी को एक्सेप्ट करो। खुद से पूछो, क्या ये इंसान सच में वैसा है जैसा मैं सोच रहा हूं? ठीक है, अपने आप से पूछो कि जिस इंसान के बारे में मैं जो सोच रहा हूं, क्या ये वास्तव में वैसा ही है या मेरी कल्पना है, मेरी सोच है? ठीक है, सबसे पहले तो यही होगा। अक्सर जवाब होगा नहीं, आपके सोच में वो इंसान अलग होगा और हकीकत में वो इंसान अलग होता है। हम कल्पना कुछ और करते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, ये हमें देखना है। ठीक है, क्या ये इंसान सच में वैसा है जैसा मैं सोच रहा हूं? तो अक्सर जवाब आएगा नहीं। दूसरा क्या है? डिपेंडेंसी तोड़ो, है ना, इमोशनल डिपेंडेंसी, वैलिडेशन डिपेंडेंसी। खुद को सिखाओ मैं अकेला भी ठीक हूं। डिपेंडेंसी नहीं रखना है कि जब आपके साथ कोई होगा
तभी आप अच्छे होगे, खुश रहोगे। ठीक है, वैलिडेशन डिपेंडेंसी कि ये हमेशा ऐसा ही चलेगा, इसकी वैलिडिटी बहुत दिनों तक है, ये सब डिपेंडेंसी खत्म करना है। खुद को सिखाओ मैं अकेला भी ठीक हूँ। ठीक है, अकेले ठीक हूँ, कोई साथ में आ गया तो अच्छी बात है, पर मैं अकेले भी खुश हूँ, जरूरत नहीं है किसी की, मैं पूर्ण हूँ। ठीक है, जब आप जरूरतमंद बनते हो तो दूरी बनती है, लोग आपको तकलीफ देते हैं, लोग आपका फायदा उठाते हैं। लेकिन जब आप बेपरवाह हो जाते हो, किसी की जरूरत महसूस नहीं करते हो, तो लोग जानबूझ के आपके पीछे आते हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझसे प्यार कर लो, क्योंकि अब आपको जरूरत नहीं है। वो आपके भाव को देखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो आपसे रिएक्ट करते हैं। फिर है डिस्टेंस बनाओ, फिजिकल प्लस मेंटल दूरी बनाओ। बार बार उसके चैट को चेक करना बंद करो। ठीक है, अननेसेसरी मिलने से बचो, बिना मतलब के जरूरत से ज्यादा मिलना भी नहीं है। माइंड में इमरजेंसी बातें करना बंद करो, इमेजिनरी बातें करना बंद करो, जो हम कल्पनाएं करते हैं ना, वो बातें करना बंद करो उसके लिए, है ना। हम ख्यालों में खोए रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, हम उसी के सपनों में खोए रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो ही डिटैचमेंट हो पाएगा। अपने आप पर काम करो। अगर आप जिम पहले से जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो जाना शुरू कर दो। कोई स्किल सीखो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज के समय की नई स्किल जो आप आ रही हैं उनमें ध्यान दो और सीखो। अगर आप वहीं रह गए जहां पे आप थे तो दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल जाएगी और आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज के समय के हिसाब से चलना सीखो। आज एआई का युग है, आपको मोबाइल पूरा कंट्रोल करना आना चाहिए, ना कि मोबाइल आपको चलाए, आप मोबाइल को चलाओ। ऐसी कला होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, और फिर क्या करना है, जब आपकी जिंदगी मीनिंगफुल होती है तो अटैचमेंट अपने आप कम हो जाता है। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद है, कोई मीनिंग है कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप जब उस लक्ष्य में इतने बिजी हो जाते हो ना, तो ऑटोमेटिक लोगों के बारे में सोच अपने आप खत्म हो जाती है, फिर आपके पास फुर्सत ही नहीं होती। आप देखो, जब तक आप काम में बिजी होते हो, कोई काम कर रहे होते हो, तब तक कोई भी व्यक्ति मतलब आपको याद आता है क्या? जब तक आप बिजी रहते हो नहीं होता, लेकिन जब आप खाली होते हो तो दिमाग याद करना शुरू कर देता है, मन भटकना शुरू कर देता है। तो अपने जीवन का ऐसा लक्ष्य बनाओ कि आपको इतना टाइम ही ना मिले कि आप किसी के बारे में सोचो। ठीक है, यही मतलब आपका जो खाली टाइम होता है ना, वही आपकी जिंदगी का नर्क है, ये समझ लीजिए। तो कम से कम खाली टाइम, और खाली टाइम हो तो क्वालिटी टाइम हो। जब वो समझ आती है ना, तो खाली टाइम में भी लगता है कि कुछ कर रहे हो आप, वो खालीपन नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, इससे अटैचमेंट कम होगा। सबसे लास्ट में जो पांचवा है, सच देखो, कहानी नहीं। सच को देखो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कहानी मत बनाओ। वो क्या कर रहा है ये देखो, वो क्या कहता है ये मत पकड़ो, है ना। हम कहते हैं उसने ऐसा कहा, उसने मुझसे वादा किया, वो वैसा ही करेगा। नहीं, आप उसकी बातों को मत पकड़ो, उसके शब्दों को मत पकड़ो, वो क्या कर रहा है उसके एक्शन को देखो। ठीक है, मतलब एक्शन शब्द से ज्यादा पावरफुल होता है। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, हम उसके एक्शन को नहीं देखते, उसके काम को नहीं देखते कि वो हमारे साथ व्यवहार कैसा कर रहा है। हम कहते हैं उसने वादा किया तो निभाएगा, लेकिन देखो उसकी हरकतें कैसी है, क्या वाकई में जो बोल रहा है वही कर रहा है, ये पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। अगर आप ऐसे जियोगे तो आप किसी से भी डिटेच हो सकते हो, दूरी बना सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि अर्जुन का अटैचमेंट कैसे टूटा, उससे भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अर्जुन भी बिल्कुल आपकी तरह था, है ना, अपने रिश्तों से जुड़ा हुआ, अपने लोगों के लिए इमोशनल। उसने कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं, है ना। जैसे ही युद्ध भूमि में गया, उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे अपने हैं। जबकि वो योद्धा था और इससे पहले बहुत युद्ध किए थे और सारे युद्ध जीते थे, लेकिन जब खुद मैदान पे अपनों के सामने आया तो हार गया। कहता है मैं युद्ध नहीं कर सकता, जबकि उसे तो अपना फर्ज निभाना था ना, तो योद्धा था। और इमोशनल किस बात के लिए हो रहा है, किन के लिए हो रहा है? जो युद्ध के मैदान पे उसे खींच के ले आए। अगर वो अपने ही होते तो मैदान में आने की जरूरत ही क्या थी? क्या सिर्फ एक के सोचने से मोह हो जाता है कि सिर्फ अर्जुन सोच रहा है ये मेरे अपने हैं? उन्होंने क्या सोचा कि ये मेरा अपना है, इसे युद्ध भूमि में क्यों ला रहे हैं? ये सोचिए। मतलब हम
एक तरफा सोचते हैं, हम सामने वाले का बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि सामने वाले का रवैया हमारे प्रति क्या है। बस हम अपनी तरफ से मोह में फंसे होते हैं, अटैचमेंट में फंसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन भी आपकी तरह ही था और उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अटैचमेंट था। तब कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मत लड़ो, है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मत जुड़ो, उन्होंने ये नहीं कहा कि सब छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कहा ना कि सब छोड़ दो, चलो ठीक है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही कर लो, या मत लड़ो। उन्होंने अर्जुन को सच दिखाया, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये 3 चीजें उन्होंने उन्हें युद्ध भूमि में दिखाई कि जिस शरीर में तुम मोह कर रहे हो वो शरीर क्षण भंगुर है, वो मिट जाएगा, तुम किसका मोह कर रहे हो। और जब आत्मा अमर है तो तुम किसे मार रहे हो, ठीक है, तुम अपनों को कहाँ मार रहे हो, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम यहाँ युद्ध भूमि में क्यों हो, ये भी तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। ये बातें तुम्हें घर में करनी थी, अब जब तुम युद्ध भूमि में पहुंच गए और यहाँ कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, अरे ऐसा पहले ही कहते तो युद्ध भूमि तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जब आ ही गए हो, मैदान में उतर गए हो, तो अब क्या मोह। ठीक है, तो जब अर्जुन ने सच को देखा तो उसका अटैचमेंट अपने आप खत्म हो गया। यही सच हमें भी देखना है। ठीक है, हम धोखे में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, जैसे अर्जुन था। अगर दुर्योधन अर्जुन का अपना होता तो क्या वो युद्ध भूमि में आता लड़ने, नहीं आता, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा ये चीजें। ठीक है, ऐसे ही हमें भी नहीं समझ में आता कि अगर कोई मेरा है तो किसी और का कैसे हो जाता है, और अगर वो मेरा ही है तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे तो खुशी मिलना चाहिए ना, यही तो सच है। ठीक है, तो अटैचमेंट को फोर्स से नहीं तोड़ा जाता, अटैचमेंट समझ से डिजोल्व होता है। मतलब जबरदस्ती आप कह नहीं सकते हो कि मैं तो अटैच हो गया, अरे डिटेच हो गया, है ना, मैं तो अब दूर हो गया, मैं तो बस दूरी बना लिया, ये कहने से नहीं होता। इसके लिए समझ होनी चाहिए। जब समझ में आता है तब आप ऑटोमेटिक दूर हो जाते हो, तब आपको कहना नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब आप सच देख लेते हो कि सब टेम्परेरी है, कि कोई किसी का नहीं है, कि आपकी खुशी अंदर है बाहर नहीं है, तब आप नेचुरली डिटेच हो जाते हो। ठीक है, तभी आप डिटेच होते हो। जब तक ये सच आपको नहीं समझ में आएगा तब तक डिटेचमेंट नहीं होता है। आप कहते हो लेकिन मानते नहीं हो, है ना, आप कहते हो कि मेरा कुछ नहीं है लेकिन आप पकड़ के रखते हो, आप अभी भी पकड़ बना के रखते हो, अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, ये अटैचमेंट ही है। आप मुंह से कहते हो, शरीर से दूरी बनाते हो, लेकिन भीतर सब कुछ चलता रहता है, भीतर शांति नहीं है। बात समझ में आ गई। तो नेचुरली डिटेच कैसे हुआ जाए उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, अब बताइए। हाँ बताइए। मैडम जो पहले दिन अपनी दिमाग में चलती थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बनाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, कम हो गया। दूसरा पर्सन भी आता है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में पूरे क्या कर जो मैसेज किया है तो ठीक है, लेकिन आगे जब वो डिटेल में बात करके फिर वही माइंड में घूमता रहता है, इसकी वजह से कुछ काम भी होना चाहिए, कम रहेगा या कम तो डिटेल्स को पाएंगे नए पर्सन से। देखिए, अगर पत्नी की याद नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिटेच हो गए, इसका मतलब आपके जीवन में कोई और आ गया है। ठीक है, उसकी जगह किसी और ने ले ली है, लेकिन है तो वही चीज अभी भी, है ना। पहले पत्नी के लिए था, प्रेमिका के लिए हो गया, अंतर कहाँ है, अंतर होना चाहिए, समझ रहे हैं। अंतर है मैडम, आपकी बात बोली है, आपके ऊपर से तो लगता है कि हम डिटेच नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करें, लेकिन जब माइंड को खाली टाइम मिलेगा तो वही सोचेगा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे। कल्पना तो आती है ना, कल्पनाओं में तो हम जीते हैं, ये हमारे मन की आदत है। कल परसों मैंने बताया था ना कि हमारा मन ऐसा है कि उसे भविष्य में जाने में बड़ा मजा आता है, प्रेजेंट में रहने में उसे मजा नहीं आता।
लेकिन हमें ये समझ होना चाहिए कि हमारा जो प्रेजेंट है वही भविष्य बनेगा, भविष्य कहीं और से नहीं आएगा। तो हम भविष्य के पीछे भागने में अपना प्रेजेंट खो देते हैं, है ना। जो अभी हो सकता है वो तो चला गया ना, जो होगा नहीं उसके लिए सोच के क्या फायदा। कल क्या होगा किसने देखा है, लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं वो तो चला गया ना, मन तो कहीं और भाग गया, अभी तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, हाँ भाग जाता है कारण अभी जो बात चल रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देता, पीछे वाला है आगे वाला पीछे आ जाता है, फिर जो करंट फोकस जो बात अभी समझी थी वो सोच छोड़ के फिर वो बात पीछे लग जाता है। चलिए ठीक है। और एक चीज आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कि मेरे पति कैसे होंगे? आप क्या सोचते हो? अभी मैडम आपके बारे में तो आपने आपकी निजी जानकारी जो बताई तो नहीं, मुझे देख के कैसा लगता है, देखो ना, देखो आदमी को देख के भी तो महसूस होना चाहिए ना कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो इसके साथ रहने वाले लोग कैसे होंगे। हाँ थोड़ा बहुत आपकी सोच सकती है, लेकिन आप नहीं, लेकिन आप जो सोचोगे ना उसके बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। ये चीज मैं बता रही हूँ आपको, है ना। आप जितना सोच सकते हो उसका पूरा उल्टा है। मैं जैसी हूं मेरे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई मैच नहीं है, फिर भी एक मतलब अटैचमेंट नहीं है, डिटेचमेंट है, ना कोई लगाव है ना कुछ है, फिर भी साथ है। साथ का मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा चिपके रहते, एक साथ रहते, 6 महीने 8 महीने, कभी आ गए मिल गए तो ठीक है, वो भी अपने काम से आई हूँ, कोई ये नहीं कि कोई मुलाकात करने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ये चीज समझिए। लेकिन माइंड सेट ऐसा है कि बिल्कुल उल्टा, जो एक आम आदमी होता है, ये समझ लीजिए। और मैं कैसे आम आदमी के साथ हैंडल कर लेती हूँ, ये चीज समझिएगा। अगर देखना चाहें तो मैं मिला सकती हूँ, है ना। रुको मिला ही ना मैडम, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कॉम्बिनेशन क्या होता है। बिना मैच के जीना क्या होता है ये समझ में आएगा, है ना। हम हमेशा मैचिंग देखते हैं, है ना। हाँ, हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसा ही सामने वाला होना चाहिए, ये पहले मैं भी समझती थी। हाँ हाँ, वही तो पहले मैं भी यही सोचती थी, कुछ दिनों तक मैं भी इस चीज से दुखी थी, परेशान थी। मैं भी सोचती थी मेरी किस्मत खराब है, ये सब चीजें हो चुका है मेरे साथ। मैं भी बहुत मतलब ये हमेशा दोष देती थी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कैसे कर दी, क्योंकि मेरी शादी 14-15 साल में हो गई थी, है ना। ये लव मैरिज तो है नहीं, पहले बचपने में शादी कर दी जाती थी। लेकिन बहुत बहुत कोशिश की, बहुत समझने की कोशिश की कि मतलब किस्मत खराब है, कहीं और से कुछ अच्छी किस्मत हो सकती है, सब कुछ करके देखा। लेकिन जब फिर मुझे समझ में आया कि मैं जिस चीज के लिए पीछे भाग रही हूँ वो चीज यहाँ है ही नहीं, मैं किसके लिए भाग रही हूँ, क्या चीज चाहिए मुझे। कोई अच्छा अच्छा व्यक्ति भी मिल जाए, मेरे मैच का भी मिल जाए, तब भी मुझे वो खुशी नहीं है, वो चीज नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। तो वो समझ से आई, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ हो तो भी नहीं हो तो भी, मतलब अब फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ना खत्म हो गया। ये कह लीजिए कि अब फर्क पड़ना खत्म हो गया। अब चाहे जिसके साथ भी रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कुछ चाहिए ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना ना कुछ छोड़ना, जो है जैसा है बस है, समझ रहे हैं, ऐसा होता है। मैडम जो सिचुएशन है हम्म, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मतलब फोर्स भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो है वो वैसा है। हाँ, मतलब अब यही नहीं है कि कुछ दूसरा चाहिए, ना वो चाहिए ना कोई दूसरा चाहिए, जो है जैसा है बस है ना। मतलब ये भी नहीं कि कोई ऑप्शनल है कि नहीं, इधर आओ तो, अभी रुकिए बुलाती हूँ थोड़ा, तब तब तो आएंगे क्या। ये फोन रख दो, अभी मिलिएगा देखिएगा, है ना, कि कैसा। तब तक कुछ पूछ लीजिए, अनिल जी कुछ पूछना हो तो पूछिए। हम्म, रिप्लेसमेंट तो अच्छे से हो रहा है, और जब दिन हुआ तो ऐसे भी मन से उतर गई थी तब
ऐसे ही होते हैं। और आपके वर्कशॉप माध्यम से पूरा ब्रेन बुद्धि आ गई है। यहाँ ये देखो दिख रहा है ये हेलो सर जी, बोलो। मैडम रोज मतलब टाइम रहता है हमको बिल्कुल बहुत सारे हमको पॉजिटिव बातें बताती है। तो हमारे जीवन में जो समस्या है हम ये इसमें मतलब बहुत फंसे हैं, तो कैसे बाहर निकले। मैडम हमें समझा कि तो इसी हमने थोड़ा सा ये हुआ कि मैच क्या होता है। शादी के लिए हम सोचते हैं कि एक बार मौका मिल गया तो क्या होगा, बातचीत चली थी तो मैडम बोली कि हमारा वैसे भी मैच ही है। हमें इंटरेस्ट लगा कि आप जो भी है एक बार देखेंगे तो हमारे रियलिटी में हमें पता चलेगा क्या चीज़ है। हाँ तो अब आप देख लीजिए यही है रियलिटी, है ना। लेकिन हाँ एक चीज है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई बंधन नहीं, इस चीज से स्वतंत्र हूँ, ये अच्छा बात है। जैसे भी है ठीक है, कोई मालिकाना हक नहीं, कोई कुछ नहीं। ये समझ लीजिए कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरी शादी हुई है और ये मेरे पति है, ये समझ लीजिए ऐसा जीवन है ना। मैं इनके सामने बोल रही हूँ, सोचना हो जो सोचो, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। तो कैसा लग रहा है? बोलते कम है, हाँ अपने आगे बोलेंगे, दूसरों के आगे कम बोलना, जितना मैं बोलती हूँ उतना ही कम बोलेंगे। शर्मिला मिजाज दूसरों के सामने, अपने सामने नहीं, है ना। मतलब बाहर कुछ और दिखाना, अंदर कुछ और होना, वो सारी क्वालिटी भरी हुई है, कोई भी कम नहीं है ना। माथे पे टीका लगा है, भगवान को बहुत ज्यादा मानना, पूजा पाठ करना, अब ये देखो ना, ये सारी चीजें हैं जो एक 99% लोगों में होती है। लेकिन फिर भी मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया। जब तक ध्यान देती थी दुखी होती थी, लेकिन जब मैंने ध्यान देना छोड़ दिया, मैंने परवाह करना छोड़ दिया, तो अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कैसे रहो कैसे नहीं रहो, है ना। रिश्ता है लेकिन अब वो बंधन नहीं है, ठीक है। हाँ मैडम, आपके बारे में भी अभी जो आप मतलब प्रेजेंट करती है तो कोई भी देख के सोचेगा कि आप बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत ऊंचे घराने से, लेकिन आपने जो गाँव में घर दिखाया, आप काम करती है, तो जो हम जैसे नेचुरल रहते हैं वो फीलिंग हमको अंदर से है कि आप कुछ अलग नहीं है, हमारे जैसी है, आपके सभी है। मतलब ये चीजें सबके जीवन में आती है, उसको सही समझ से आगे बढ़ना है। मतलब समझ ही है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। अगर मेरे अंदर समझ नहीं होती ना तो हमारा रिश्ता नहीं चल पाता, खत्म हो जाता। मतलब कि कोई भी एक जो औरत है जिसके पास समझ नहीं है ना, वो कभी ऐसे रिश्ते में नहीं रह पाएगी, मैं ये कह सकती हूँ। कब का रिश्ता खत्म हो जाता। लेकिन एक समझ ही है जो कि एक फैमिली को आगे बढ़ा रही है, और ये फैमिली नहीं है, अब ये कह लीजिए कि अब इसे फैमिली नहीं कहेंगे, ना बच्चों का, ना हस्बैंड का, ना किसी का। अब हम एक मतलब 4 लोग हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा कि जैसे अलग है, कोई हमारा रिलेशन ही नहीं है, ऐसे रहते हैं, है ना। 4 लोग व्यक्ति हैं घर में, बच्चे भी हैं, बड़े हो गए हैं, एक 25 साल का है, एक 22 साल का है, और ये भी है, ये अपना यहाँ रहते हैं, अपना यहाँ का संभालते, किराए से रहते हैं लोग, उनको मतलब एक कमरे में ये रहते हैं, बाकी किराए से दिया हुआ है। मैं गाँव में रहती हूँ, अभी मेरी थोड़ा काम था यहाँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये नहीं कि मुझे इनसे मिलना था इसलिए आई हूँ, यहाँ जरूरत थी इसलिए आई हूँ, है ना। थोड़ा होम लोन वगैरह ये था, कुछ इसका चल रहा था, उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो ये है। अब आप पूछिए कि इनकी लाइफ में ये मुझे लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि देखो मैं क्या सोचती हूँ वो अलग बात है, ये क्या सोचते हैं ये इनकी बात है ना। इनको कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इनको कैसा लग रहा है, क्या इनको भी अच्छा लगता है, या इनके अंदर घुटन है, या मुझे लेके कोई चिंता है, कोई डर है, क्या है, क्यों, क्या है? डर नहीं है क्या? हमारा स्वभाव भी आप ही की तरह है, हम ज्यादा मतलब बातचीत नहीं करते हैं। सीधे से अभी कोई भी मतलब मर्द हो या औरत हो, तो शारीरिक आकर्षण रहता है, तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता कि आप क्या सोचते हो? बताओ। नहीं मतलब खुश है क्या? खुश, हाँ खुश नहीं।
खुश हो कि नहीं? अब खुश है, अब क्या, अब क्या मतलब? तो खुश है ना रहेंगे, अब क्या। मतलब मजबूरी है खुश रहना, खुश है ना रहेंगे, मतलब मजबूरी से खुश है, इच्छा नहीं है खुश रहने की। लेकिन मैं कोई ना प्रेशर डालती, ना दबाव, ना बंधन, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि खुश ही रहना है मतलब मजबूर होके, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। तो बस खुश है ना, अब क्या है। ठीक खुश है, है। जब खुश है तो फिर अच्छी बात है ना, दुखी नहीं होना अच्छी चाहिए। बात है सर, आपके बीच में कोई मतलब किसी चीज को लेके वाद विवाद नहीं होता तो अच्छी बात है, काफी सहमति से होता है। वैसे हम हमारा मानते कहते हैं कि जिसको मतलब आपकी जरूरत है उसको आप खुश रखिए, जिसको जरूरत नहीं उसको छोड़ दीजिए। खुश रहना करना क्या है। हम क्या खुश रखेंगे, वो तो खुद है अपना कर रहे हैं। अच्छी बात है, वही दो देखिए क्या है, दोनों भी खुश होना चाहिए, खुशी के साथ में रहे हुए तो मतलब वही हमें बताते हैं कि अपने मन मन से अंदर से खुश हो तो तुम दूसरे को खुश रख पाओगे, अंदर से दुखी हो तो दूसरे को खुश से रख सकते हो। अंदर से ही खुश है ना, उसमें कोई नहीं। अच्छा, मेरी हरकतों को लेके, जैसे मेरा पहले नेचर था और अब है, तो क्या इनमें क्या होता है? पहले कैसा लगता था और अब कैसा लगता है? पहले कैसा लगता था? पहले भाई मोह माया में फंसे थे, जब मोह माया छोड़ दिए किसी से मतलब ही नहीं है। किसका, मेरा कि तुम्हारा? हमका तो मतलब है, तभी नहीं रह रहे हैं यहाँ। मतलब तो आपको आपको प्राउड लगता है कि सर मैडम लड़की हो, हाँ, गर्व होता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? चलिए, अच्छा है। अच्छी बात है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, है ना, जो राज की बात है वो बताती हूँ, कि हम हमेशा दूर रहते हैं, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होती, है ना, ये हकीकत है। कोई मतलब नहीं, कोई प्यार भरी बातें नहीं, कोई कुछ नहीं होता हमारे बीच, सिर्फ काम की बात और जरूरत की बात, कितना क्या है बस, क्या घर में चल रहा है, क्या जरूरत है, कितना पैसा रुपया, ये सब होगी बात, लेकिन कोई प्यार भरी बातें नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि जब बिस्तर में होते हैं तो पूर्णता के साथ, बस इतना ही खासियत है ना। हाँ मैडम, वही वही चीज आप हमें सिखा दी कि एक अगर टाइम साथ में बीता रहे तो वो दिमाग में दूसरी बात नहीं होती। हाँ, मतलब ये है कि जो एक स्त्री और पुरुष का जो साथ होता है, वो साथ पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बाहर से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लगाव नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, स्वार्थ कह सकते हैं, जरूरत कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, जो भी है तो बस है। ठीक है। जो भी बात सही है मैडम, हाँ मतलब वो जो क्वालिटी टाइम होता है वही तो बाकी जिंदगी हाँ, के मतलब ये भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है कि रोज साथ रहना है, साल में एक बार भी रहे, 6 महीने 8 महीने, लेकिन जब रहे तो पूर्णता से, नहीं तो नहीं रहे, कोई अधूरापन नहीं रहता, है ना। अब इनके मन में क्या चलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी प्रेशर भी नहीं, कभी दबाव भी नहीं, कभी जबरदस्ती भी नहीं, ये सब चीजें नहीं है हमारे बीच, है ना। अब ये कह लीजिए कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, समझौता कर लिया है कि अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, या जो भी है, बस है ना। तो मैंने अपनी जिंदगी को बदला, पहले हमारे झगड़े भी हो गए, बातचीत भी होती थी, कलह क्लेश भी, सब कुछ होता था, लेकिन जब से मैंने ये चीजें समझा और जब से मैंने खुद पे काम किया, तब से पूरा माहौल ही बदल गया। ये बात समझिएगा कि ये ऐसे रिश्ते बदलते हैं, मतलब बाहर वही है, ये अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थे, लेकिन मैं बदल गई तो मेरा पूरा जीवन बदल गया, है ना। मैंने इनको बदलने की कोशिश नहीं की, पहले मैं बहुत सोचती थी कि सामने वाला बदल जाए, ये कुछ अच्छा हो जाए, ये इसकी समझ कुछ विकसित हो जाए, लेकिन मैंने समझ लिया कि ये सब नहीं किया जा सकता, तो मैंने खुद पे काम करना शुरू किया और ध्यान ही नहीं दिया कि सामने वाला कैसा है, और जैसे ही मेरी जिंदगी बदली वैसे ही सामने वाला अपने आप बदल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। मतलब बाहर से तो वैसा ही है, लेकिन अब उसका व्यवहार बदल गया, उसका नेचर बदल गया, समझ रहे। तो ये बदलाव ऑटोमेटिक आया है, मैंने कुछ नहीं किया,
है ना। मैंने इन पे काम नहीं किया, मैंने खुद पे काम किया और खुद को बेहतर बनाया, बस इतना ही किया। पहले जब हमारी शादी हुई थी तो मैं भी वही थी जहां ये थे, है ना। मेरी भी स्थिति ऐसी थी, मनोदशा ऐसी थी जैसी इनकी थी, इसीलिए शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद कई सालों तक ऐसा ही चला, लेकिन जब से मैंने अपने ऊपर काम किया तब से पूरा जमीन आसमान का अंतर आ गया। लेकिन फिर भी साथ है ना। मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने खुद को बदला तो मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूं या त्याग दूं, क्योंकि अब एक इंसानियत है कि जो व्यक्ति मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, जो मेरी आजादी नहीं छीन रहा है, जो मेरी आजादी में मुझे सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे उससे क्या शिकायत हो सकती है और क्यों करूं सिर्फ उसके बाहरी रूप को देख के या बाहरी व्यवहार को देख के। वो तो उसकी माहौल है ना, उसकी मानसिकता, उसकी परवरिश है, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। आ रही बात समझ में। तो इसे मजबूरी नहीं कहते, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे साथ रहना कोई मजबूरी नहीं। मैं आज साथ छोड़ सकती हूँ और आज अलग ही हूं, मैं कोई साथ नहीं हूं। लेकिन मतलब एक जो इंसानियत का होता है ना कि आदमी एक जानवर भी अगर घर पे पालता है उसके लिए भी एक मोह जैसा अटैचमेंट होता है, लेकिन वो अटैचमेंट भी नहीं है, एक इंसानियत है कि सामने वाला अगर मेरा कुछ बुरा नहीं कर रहा है तो मैं उसे क्यों तकलीफ दूं या क्यों उसकी भावनाओं को कुचलूं, है ना। उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है, वो जैसा जीना चाहता है उसकी जिंदगी है। अगर मैंने इन्हें स्वतंत्रता दी है तभी मैं स्वतंत्र हो पाई हूं। अगर मैं बांधती या इसे बदलने की कोशिश करती तो शायद मैं आजाद नहीं हो पाती, है ना। बस यही समझ रखना है कि हम जिसके साथ हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों हैं उसके साथ, बस इस कारण को जानते हुए रहो उसके साथ, ठीक है। चलिए, तो मैंने सोचा अब यहाँ आए ही हैं और कल से नहीं मिलेंगे, कल से नाइट ड्यूटी है ना। अभी तो फर्स्ट थी, अब नाइट ड्यूटी हो जाएगी तो फिर शायद हमारे लाइव सेशन में ना मिले। तो मैंने बोला जब यहाँ आई हूँ तो एक रूप और दिखा देती हूँ। लोग सोचते होंगे कि कैसा रिश्ता होगा, पर आप देखो कि कैसा रिश्ता होता है, रिलेशन क्या होता है ना। मतलब मैचिंग ढूंढते, मैचिंग में कुछ अच्छा मिल गया, एक्चुअली नहीं होता है। चलो ठीक है, हो गया, तुम्हारा काम हो गया। है ना। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। एक गिलास पानी दे दो मुझे बस, आज पानी नहीं रखा, वहां रहते थे तो बच्चे रख देते थे पानी वगैरह। अभी आज जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे आ गई काम पे तो मुझे ध्यान भी नहीं आता, जब गला सूखने लगता है तब ध्यान आता है। हम भी अपनी पत्नी को बदलना नहीं चाहेंगे, वो जैसी उसे हाल में छोड़ देते हैं। किसी को नहीं बदलना, बस यही मैं सिखाना चाहती हूँ कि खुद को बदलना है। खुद को बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाती है ना। अब ये मत कहना कि मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है, वो जैसी भी है अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो मत एक्सेप्ट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसे बदल के नहीं, उसे जैसी है वैसे स्वीकार करके, ठीक है। देखो रिश्ता हमारा माँ बाप ने जोड़ दिया, किस्मत ने बना दिया, अब मुझे समझ आई है तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जो भी इंसान रिश्ते में आएगा वो भी तो ऐसा ही होता है ना, भले वो देखने में सुंदर हो, अंदर से तो ऐसा ही है ना। डर होगा, लालच होगा, स्वार्थ होगा, उसे थोड़ी गीता समझ में आती है। तो कोई व्यक्ति कितना भी देखने में हैंडसम दिखे बाहर से, लेकिन उसकी फितरत अंदर से कैसी है वो मायने रखती है, ठीक है। और आज ये व्यक्ति भले बाहर से देखने में उतना अच्छा ना दिखे या कैसा भी हो, लेकिन भीतर से पूरा सपोर्ट है, जो बोलती हूँ जैसा बोलती हूँ वैसा करते हैं। बस यही खुशी है कि चलो अपनी मर्जी की जिंदगी, शायद ये ऐसे नहीं होते तो मैं ऐसी नहीं हो पाती, ये भी है। अगर कोई ऐसा आदमी मिला होता जो मुझे कंट्रोल करता या वो ज्यादा अच्छा होता तो शायद मैं उसके नीचे दब के रह जाती। आ रही बात समझ में। तो ये ऐसे थे इसलिए मुझे खुद के ऊपर काम करना पड़ा, क्योंकि मैं दुखी थी, मैं परेशान थी। जैसे आप लोग आते हो ऐसी मेरी भी एक समय स्थिति थी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरा जीवन, लेकिन आज मेरा जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज वही चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, समझ रहे हैं। ये फर्क होता है बस। इसीलिए कहती हूँ कि सिर्फ जिंदगी को समझ के साथ जियो, और जैसी भी समझ हो उसके साथ जियो। अंदर से कोई वो नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए, मजबूरी नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप किसी के साथ रह भी रहे हो ना तो स्वतंत्रता के साथ कि हाँ मुझे इसके साथ क्यों रहना है, कारण पता होना चाहिए,
अगर मैं इनके साथ हूं तो मुझे पता है क्यों, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर मुझे तकलीफ दे तो मैं 1 मिनट भी ना रहूं। आ रही बात समझ में? मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ, जहां मन हो जा सकती हूँ, जो मन हो वो कर सकती हूँ, कोई बंधन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर पैसे रुपए का सपोर्ट मिलता है, पूरा करते हैं, यहाँ घर बना है, वहां बना है, देखभाल कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है? ये बताओ, क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात मैडम, अपना फ्रीडम भी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ रहो, सुंदर रहे या ज्यादा सुंदर नहीं रहे, लेकिन अपना फ्रीडम सबसे ऊपर होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप उसे भी फ्रीडम दोगे। अगर आप उसे बांधने की कोशिश करोगे तो आप तुरंत बंध जाओगे। ठीक है? आप घर में एक कुत्ता पालते हो, उसके गले में पट्टा डालते हो, जैसे ही आपने उसके गले में पट्टा डाला वैसे ही आप बंध जाते हो। आप अब उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो, आपको उसे घुमाना पड़ेगा, सुबह सुबह उसको बाहर ले जाना पड़ेगा। आप बंध गए ना, अब आप स्वतंत्र नहीं हो। लेकिन अगर वही कुत्ता गली का होता है और आप उसको रोटी दे देते हो और वो अपने काम में है, आप अपने काम में हो, आप भी स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र। आ रही बात समझ में? तो किसी को अगर कंट्रोल करना चाहोगे, किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, किसी को बदलना चाहोगे, तो आप भी उसी में फंस जाओगे। फिर वो भी तो यही चाहेगा ना कि आप भी उसके कंट्रोल में रहो, आप भी उसके लिए बदल जाओ, तो पूरा सेम वही चीज हो जाती है। तो अगर खुद को आजादी चाहिए तो सामने वाले को आजाद करना पड़ेगा, यही नियम है। ठीक है? चाहे वो जैसा भी हो। चलिए, तो अच्छा लगा आज का सेशन, और इसे फिर से देखिएगा। डिटैचमेंट कैसे होता है उस पर काम कीजिएगा। ठीक है? बातों से काम नहीं चलेगा, अनुभव में आना चाहिए, जिंदगी में आना चाहिए। आप जिसके साथ रहो, अपने दिल की बातें उससे कह सको। देखो, मेरे मन में जो आता है मैं कह देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आप तो पति आ गया, पत्नी आ गई तो कुछ और बदल जाते हो, बातें कुछ कर रहे हो, कुछ दूसरी बातें करने लगते हो। अभी आप देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक आए, कोई महसूस हुआ कि कोई आया मेरे यहाँ पे, कुछ बदलाव दिखा आपको? ऐसा होना चाहिए। आ रही बात समझ में? आप तो जैसे ही देखते हो वैसे ही आपको पूरा शरीर ही बदल जाता है ना? मन बदल गया, आप मतलब कुछ अलग ही थॉट में चले जाते हो। लेकिन आप देखो, मैं तब से बोल रही हूँ, अब भी बोल रही हूँ, साथ बैठे थे तब भी बोल रही थी, मेरे में क्या फर्क दिखा आपको? कुछ दिखा अंतर कि आगे तो अब कुछ अलग तरीके से बात करने लगूं? और मैडम, नेचुरल मन को दिखता है, निकलता है, वो बात करके आनी चाहिए। संकोच नहीं होना चाहिए कि इसके सामने कैसे बोलूं या इसके साथ कैसे बोलूं। नहीं, तो डर नहीं है ना, डर नहीं है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा या छोड़ के चला जाएगा, ये डर ही नहीं है ना। अगर रह रही हो तो इस निडरता के साथ कि तुम्हें जो करना है पूरी आजादी है, तुम जैसा चाहो वैसा जी सकते हो, साथ रहना चाहो रह सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। मैं तो ऐसी ही हूँ। ठीक है? मुझे कोई बदलाव नहीं करना अपने ऊपर। तुम्हें अगर लग रहा है तुम करो अपने ऊपर बदलाव, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामने वाले के हिसाब से बदलने का सोचते हैं कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं वो गलत ना सोच ले, है ना? और इसलिए हम फिर अलग तरीके की बातें करने लगते हैं। अभी आप देखो, आप लोग हो, 9-10 बज रहे हैं, मैं मीटिंग ले रही हूँ, ऐसी ऐसी बातें करती हूँ जो एक महिला को नहीं करना चाहिए। आप देख पा रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन फिर भी घर का माहौल कैसा है? ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर पूरी फ्रीडम हो कि अपने मन की बातें कह सको, है ना? अब ये वीडियो मेरे बच्चे भी देखते हैं, खुद एडिटिंग करते हैं, खुद वो भी काम कर रहे हैं। ये कह लीजिए कि सभी सपोर्टिव है। मेरा छोटा वाला बेटा पूरा जानवरों पे काम कर रहा है, बड़ा वाला एडिटिंग वगैरह मैनेजमेंट संभालता है, हस्बैंड प्रॉपर्टी संभालते हैं। और क्या चाहिए? तभी तो मैं फ्री हूं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, मुझे कोई मतलब यही नहीं है कि क्या होगा। मैं एकदम फ्री हूँ, मतलब सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है। किसी पे कोई बंधन नहीं है, बच्चों का भी बंधन नहीं कि शादी करो, कि ये करो, कि वो करो, कुछ भी नहीं। बस समझ देती हूँ, उसके बाद तुम्हें जैसा जीना हो वैसे जियो। कोई बंधन ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं। जैसे आप लोग बच्चों का भविष्य बना रहे हो
कि अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी जॉब होगी। मैंने सिर्फ 12वीं और कॉलेज तक की पढ़ाई करवा दी, उसके बाद से स्वतंत्र छोड़ दिया। तुम्हारा जो मन करे वो काम करो, चाहे जॉब करो चाहे खुद का काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना किसी से बताना है, ना इज्जत बनानी है, ना कुछ भी। और घर जैसा अभी यहाँ का आप देखोगे तो अच्छा घर है, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा घर बना हुआ है, फैक्ट्रियां हैं, प्रदूषण है। मुझे ये पीतमपुर बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है, इसलिए मैं गाँव गई। और गाँव में जल्दबाजी में अभी एक घर ये बना हुआ है, वहां भी बनाना, इतना जल्दी इतना पैसा, कोई ऐसा तो मैं जॉब कर नहीं रही हूँ कि जहाँ लाखों रुपए आ रहे हैं। इतने ही पैसे आते जितने मेरी जरूरत पूरी हो जाए, उसमें से जैसा भी लगा। लेकिन मुझे आजादी चाहिए थी, तो मैंने कैसे भी करके घर बनाया कि जैसा भी बने। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, समाज को, कि मेरा घर बहुत अच्छा है कि नहीं है, पर मुझे आजादी मिलना चाहिए। आ रही बात समझ में? और रह लिया, ऐसा भी नहीं है कि पक्का घर नहीं है या टाइल्स नहीं है, ये नहीं, ये सब कर लिया, पर इसमें भी तो खुशी नहीं मिली ना। ऐसा नहीं है कि घर में खुशी है ना। तो जो चीज आपको खुशी दे, वो उसके लिए चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, पर वो कीमत दे दो, तभी मिलेगी, है ना। अगर आप सब कुछ चाहोगे कि में नाम भी अच्छा बना रहे, लोग भी अच्छा सोचे, लोग भी महान कहें, तो फिर आप अपनी आजादी खो दोगे, फिर आप नहीं जी पाओगे। या तो अपनी परवाह कर लो या दुनिया की परवाह कर लो, ठीक है। बड़ा घर बनाया है और कोई खुशी नहीं है। अब आपके पास है ना, कोई खुशी क्यों नहीं है? घर देख के खुशी नहीं होती, गाड़ी देख के खुशी नहीं मिलती, हाँ? बहुत बड़ा घर है। तो अच्छा है ना, घर बड़ा है, तो क्या खुश नहीं रख रहा ये घर आपको? हैं? सब अच्छा चल रहा था, ये कहा रहा था, लेकिन जैसे ही चीटिंग आया तो सारा सब नशा दूर हो गया, है ना। हाँ, तो यही तो मैं समझा रही हूँ कि कोई चीज खुश नहीं कर सकती, लेकिन चीटिंग भी दुखी कर रही है, ये भी तकलीफ की बात है। चीटिंग भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीटिंग भी कोई इंसान अलग है, वो आप नहीं हो। आप जो आप तो नहीं कर रहे हो ना गलत, आप क्यों दुखी हो रहे हो? इसका मतलब रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, वो चाहे तो आप खुश, वो चाहे तो आप दुखी। अगर वो कह दे कि मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत मतलब मर मिटी हूँ, अब मैं किसी और से नहीं करूंगी, कुछ भी बात नहीं करूंगी, तो आप खुश। और अगर वो कह दे कि नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे कोई और पसंद है, तो आप दुखी। हाँ, यही तो समझना है कि कोई कुछ भी करे। समझ आ रहा है? हाँ, अब समझ आ रहा है सब कुछ। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, समझिए। और रिश्ता बचे या चाहे चला जाए, परवाह छोड़ दीजिए, तब रिश्ता बचता है ना। मैंने तो परवाह छोड़ दी, मेरा रिश्ता बचे या खत्म हो जाए, मुझे मतलब मेरा रिश्ता ये समझ लीजिए कि है नहीं। आप देखिए ना मैं चूड़ी, ना कंगन, ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र, ना कुछ, ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी शादी हुई है। मैंने सारे बंधन खत्म कर दिए, फिर भी पति साथ में है रहना। और बहुत से तो पति केस कर देते हैं कि मेरी पत्नी मेरे हिसाब से मतलब मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो मैं मेरे से बुरा चाहती है या मेरा नुकसान चाहती है, ऐसे वैसे धारणाएं बना के जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जब से मैंने इन चीजों पे काम करना शुरू किया, तो भले उनका माइंडसेट कैसा भी हो, लेकिन चीजें समझ में आती हैं कि हाँ, इससे बुरा नहीं होता है। ये चीजें अब समझने लगे हैं, है ना। अब धीरे धीरे जैसे दिन भर बातें चलती रहती है, कानों में जाती है, चाहे सीखना चाहे ना सीखना चाहे, वो माइंड में असर करती है ना। तो बस हमें अपना काम करते जाना है, सामने वाले को जो होना होगा वो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। हमारे साथ व्यवहार अच्छा रहे तो ठीक है, और व्यवहार अच्छा नहीं तो फिर चाहे वो कितना भी अच्छा हो, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। समझ रहे हैं? मेन मायने उसका व्यवहार रहता है। चलिए, तो आज बहुत सारी बातें हो गई, टाइम क्या हो गया, 22:08। चलिए, और कुछ जानना है? आज तो इतना काफी है। पहले डिटैचमेंट सीखिए, है ना, दूरी बनाना सीखिए। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए, मेरे जीवन में अटैचमेंट बिल्कुल भी खत्म हो गया है। सामने वाले जैसे मुझे मोह ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ऐसा उसे महसूस होना चाहिए, आपके साथ जो रहे ना, उसे महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, आप फीलिंग लेस हो, है ना। उसे डर होना चाहिए, हमें नहीं डर होना चाहिए, उसे डर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? जिसके अंदर अज्ञान है, जिसके अंदर मतलब बोध नहीं है, समझ नहीं है, डरेगा वही।
जिसके अंदर बोझ समझ वो कभी नहीं डरेगा, है ना। दोनों तो एक जैसे हो नहीं सकते। बुद्ध के घर में बुद्ध पैदा नहीं हुए तो आम आदमी की जिंदगी में कहां से हो जाएगा, है ना। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, जैसा भी है, इंसान तो है ना, जीवन तो जी रहा ना। हमें क्या पड़ी है किसी को तकलीफ देने की। अगर हम किसी को तकलीफ देंगे तो हम ऑटोमेटिक तकलीफ में आ जाएंगे, है ना। जो बोलते हैं ना, कर्मा लौट के आता है। आप किसी के लिए बुरा सोचोगे, आप अष्टावक्र जैसा शरीर 8 जगह से टेढ़े थे फिर भी ज्ञानी हुए, है ना। तो शरीर में क्या है, हम शरीर को देख के जज करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको मिलवाया कि शरीर को देख के जज मत करो। रिलेशन इसके बावजूद भी हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। मन जो होता है मैडम, वो शरीर की तरफ भागता है। ये बात सही है मैडम, शरीर पहले जाता है माइंड में। ठीक है, वो एक प्राइमरी चीज होगी, तो ऐसी साधारण चीज दी गई, उसके बाद में बोलते हैं अंदर से कनेक्शन बन रहा है क्या, बात करी क्या, मैं बात करो क्या, मेरे भाव दे दी क्या, इतने सारे मतलब ये देखिए फिर आगे चला जाता है। नहीं तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो। डिपेंडेंसी खत्म कर दो ना। आपको बात क्यों करनी है, अपने आप में मस्त रहो ना, अपने काम में व्यस्त रहो। अब मैं बुक पढ़ रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, मीटिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है किसी से बात करने का। यहाँ तक कि कॉल भी लेती हूँ तो कॉल का पैसे लेती हूँ, चार्ज लेती हूँ, तब बात करती हूँ किसी से। बिना मतलब कि मैं किसी से बात नहीं करती, है ना। वर्कशॉप चला रही हूँ तो इसके भी चार्ज ले रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्री का नहीं करना कुछ भी, क्योंकि मैंने देखा है फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति चार्ज ना देना तो यहाँ एक दिन भी ना बैठे। अब आप लोग बहुत दिन से आ रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो शुरू में आते हैं ना, पैसे दे के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आती ये चीजें। ये समझ में आते बहुत टाइम लगता है, ये चीजें समझना इतना आसान नहीं होता। आ रही बात समझ में? उसको लगता है बातों से क्या हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ बातें हो रही हैं, पर उसको ये नहीं समझ में आता कि शब्दों से ही तो सब कुछ बदल रहा है। अगर शब्द ही ना हो तो आदमी बदलेगा कैसे, है ना। समझ आएगी तभी तो बदलाव करेगा ना। दूसरी बात मैडम, ऐसा समझ से देखते हैं कि लड़का बच्ची घुमा रहा है या नहीं, जवान दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है बहुत चीज है, लेकिन दिमाग में क्या है मुंह खोलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन बाहर से ऐसा लगेगा चाहे आपके नहीं है, ऐसी चीजें भी है ना। आप जो बोले कि स्वभाव इम्पोर्टेंट है, स्वभाव क्लियर नहीं, थोड़ा कॉन्टेक्ट में आएंगे, कैसे भी रहे नहीं रहे, कॉन्टेक्ट में आने के बाद ही पता चलेगा अंदर में कुछ है नहीं। लेकिन आप किसी के साथ कुछ सोच के मत रहो, बस रहो। रहना है तो रहो, नहीं रहना मत रहो। उम्मीदें पाल के मत रखो, है ना। और ना उसे सोचो कि ये ऐसा है तो कल बदल जाएगा, ये भी उम्मीद मत करो, कुछ भी मत करो। वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जरूरत है, ठीक है। मैं जिसे जरूरत कहती हूँ ना, वो जरूरत है, और वो शारीरिक जरूरत है, मानसिक नहीं है ना। अगर आप कहो तो हमारा रिश्ता सिर्फ शारीरिक है, मानसिक नहीं है। शारीरिक जरूरत है पति पत्नी की, मन की जरूरत नहीं है। मन से मैं बहुत खुश हूँ, मन से बहुत शांति है मेरे अंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और शारीरिक भी जरूरत नहीं है आज के समय में अगर सोचो तो। लेकिन सिर्फ यही है कि आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। कोई ये भी नहीं है कि मिलना जरूरी है, साथ रहना जरूरी है, ये भी नहीं है। मतलब कोई वैसा आकर्षण अब बचा नहीं है जिंदगी में। जो एक स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है ना, वो खत्म हो गया। अभी आप सोचो ना कि एक जो नॉर्मल औरत होती है, उसकी निगाहें, उसका अट्रैक्शन कैसा होता है। लेकिन आप मेरे सामने बैठे हो, आप इतनी सारी बातें करते हो, क्या वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण पैदा होता है? नहीं होगा। समझ रहे बात को? वो होता ही नहीं है, क्योंकि जैसा हमारा स्वभाव होता है, सामने वाला वैसा ही हमें देखता है, ठीक है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, अंदर से इतना स्ट्रांग बन जाओ कि किसी के आगे ऐसे फिसलना ही नहीं हमें। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, और इससे अच्छे से देखिएगा, तभी आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट, बस यही दो चीजें हमारे जीवन में, अगर ये समझ में आ गया ना तो समझ यहीं तक है। आप अटैच रहते हो इसीलिए दुखी रहते हो, डिटैचमेंट आप दूसरों से तो नहीं दुखी होते, पड़ोसियों से तो दुखी नहीं होते, समाज से तो दुखी नहीं होते हो, आप उन्हीं से क्यों दुखी होते हो जो आपके करीब होते हैं, जिनसे आपका कोई रिश्ता होता है, अटैचमेंट होता है ना। तो दुख हमारा उस अटैचमेंट ही है और डिटैचमेंट ही सुख है। अगर आनंदित होना है तो डिटैचमेंट होना ही चाहिए, ठीक है, कोई हमारा अपना नहीं है, ये हमें समझना ही नहीं है। हम समझ लेते हैं कि मेरा है इसीलिए दुख होता है, क्योंकि कोई है ही नहीं ना अपना, यहाँ सब अपनी अपनी जिंदगी जीने आए हैं, कोई किसी के लिए नहीं आया है, ठीक है, हर कोई अपने जीवन को जीने आया है। अब वो उसका तरीका है कि वो अपने जीवन को कैसे जीता है, ठीक है, हम सोचते हैं हमारे हिसाब से जिए, वो कैसे जिएगा आपके हिसाब से, उसका अपना जीवन है, अपना नेचर है। तो हम अपनी उम्मीदें लगाते हैं इसलिए हमें दुख मिलता है, दुख हमें वो व्यक्ति नहीं देता, उसकी कोई गलती नहीं होती है, गलती हमारी है कि हम उससे उम्मीद लगा लेते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं है ना। मतलब अपनी उम्मीद और अहंकार को छोड़ मिलता है। हाँ, सब कुछ आपके कारण ही होता है, सब कुछ आपके भीतर से ही हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर लगना भ्रम है ना। बाहर अगर कुछ लग रहा है कि बाहर से कोई कर रहा है या बाहर कोई जिम्मेदार है, यही भ्रम है, और इस भ्रम को समझ जाना ही ज्ञान है, ठीक है। सब अंदर से हो रहा है। हाँ, सब भीतर से हो रहा है, सब आपके भीतर ही है, सत्य झूठ अज्ञान सब आपके भीतर ही है, परमात्मा चेतना जो भी है सब आप ही हो और सब आपके अंदर ही है, और सब परमात्मा का खेल है, ये चेतना का खेल है, और इसमें ना दुखी होना है ना सुखी होना है, बस जीना है, ठीक है। ना कोई उम्मीद ना कोई कामना, नदी बह रही है, वो कहीं भी जा रही, किसी से भी मिल रही, क्या फर्क पड़ता है, उसका काम बहना है। वैसे ही हमें जीना है, और जीवन में जो भी हो रहा है सब करना है, पर दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, ठीक है। वो पढ़ रहा था फेसबुक में, शरीर सारा खेल चेतना का है और शरीर तो मशीन है। शरीर तो मशीन है बताया जा रहा है। शरीर मशीन है, कितनी बार मैंने बताया कि आपका फोन की तरह है, बॉडी फोन का है, और उसके अंदर जो चार्ज होता है, रिचार्ज होता है, जो बैटरी है वो हमारी चेतना है। तो फोन एक तरह से बॉडी का काम है ना, जो हमारा शरीर है वो फोन की बॉडी हो गई बाहर की, और जो उसके अंदर जीवन है चेतना है वो बैटरी का काम करता है, ठीक है ना। बिना बैटरी के फोन काम करेगा ना, बिना फोन के बैटरी काम करेगी, दोनों को जरूरत है। आ रही बात समझ में, दोनों है तभी है, ये शरीर है तो चेतना है, चेतना है तो ये शरीर है, तो इन दोनों का बराबर ख्याल रखना है, ना शरीर को दुखी करना है ना मन को दुखी करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, शरीर को दुखी करने लगते हैं, शरीर का कुछ मन हो रहा खाने का, किसी के साथ कुछ करने का, तो हम उसे दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। क्यों आप इसे रोक रहे हो, उसको करने दो ना जो वो करना चाहता है, क्यों तकलीफ दे रहे हो उसको। कृष्ण को देखो 56 भोग खा रहे हैं, हजारों गोपियां हैं उनके जीवन में, राधा को छोड़ा तो रुक्मिणी मिली, और बहुत सारी चीजें, क्या कहाँ कमी रह गई, है ना। कभी रुके ही नहीं, कभी अपने शरीर को तकलीफ दिया ही नहीं, और चेतना में तो ऐसे ऐसे काम कर गई जो आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो जीवन कृष्ण जैसा हो, बस इतना समझ लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप जी नहीं रहे हो, ठीक है। कहीं रुकना ही नहीं, कहीं अटकना ही नहीं, जीवन में जो आ रहा है सब स्वीकार है, जो जा रहा है वो भी स्वीकार है, आ रहा है वो भी स्वीकार है, विरोध ही नहीं करना किसी चीज का हमें, ठीक है। जो हो रहा है होने दो, ना बाधा बनो और ना कामना करो, जो अपने आप आ रहा है, क्योंकि आपका एक नेचर है, आपका एक स्वभाव है, वो अपने आप सब कुछ अट्रैक्ट करता है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका स्वभाव था तभी आप मेरे वर्कशॉप में हो, ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन आपको ये चीजें कनेक्ट कर रही है, इसलिए आप हो, जिसे नहीं करती वो चला जाता है, ठीक है। तो हमें सबके पीछे नहीं पड़ना है, जो हमारे साथ है हमें बस उसका ख्याल रखना है, ठीक है।
चलिए अब काफी रात हो गई, आप लोग भी आराम कीजिए, ठीक है। गुड नाइट। चलिए तो थोड़ा सा लाइव देख लीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ठीक है, तो आज के लिए लाइव इतना ही, फिर मिलते हैं। गुड बाय।